Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, आज मैं आपको +2 इलेक्टिव हिंदी का पहला निबंध सच्ची वीरता जो कि अध्यापक पूरन सिंह जो द्वारा लिखा है वो पढ़ाऊँगी। लेकिन निबंध को शुरू करने से पहले हम अध्यापक पूरन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्यापक पूरन सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनका जन्म एक सिख परिवार में सन 1881 में सीमा प्रांत के एबटाबाद ज़िले के सहड़ गांव में हुआ। वे एक मेधावी छात्र रहे। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास करने के बाद इन्होंने छात्रवृत्ति पाकर टोक्यो विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। वहां स्वामी रामतीर्थ से भेंट हुई। उनसे अत्यधिक प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद विचारों में परिवर्तन हुआ। अपने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। मार्च 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन से भी था। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय इनकी जीवन दृष्टि की प्रमुख विशेषता है। सरदार पूरन सिंह जी ने पंजाबी और अंग्रेजी में कोई 1.5 दर्जन पुस्तकें लिखी। इनके निबंध मुख्यतः सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता आदि हैं। इन्हें निबंधों के बल पर इन्होंने गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बनाया। इन्होंने निबंध रचना के लिए मुख्य रूप से नैतिक विषयों को ही चुना। इनके निबंध भावात्मक कोटि में आते हैं। इनकी भाषा प्रवाहमयी, लाक्षणिक और शब्दावली से युक्त है। इनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक और मानवीय कल्याण भावना से भावित है। इनका एक ही धर्म है, इंसानियत। एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। सच्चे मानव की खोज और सच्चे हृदय की भाषा की तलाश ही इनके साहित्य का लक्ष्य है। अब हम जो निबंध पढ़ेंगे सच्ची वीरता, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सच्ची वीरता अध्यापक पूरन सिंह जी का प्रथम निबंध है। इसमें लेखक ने अत्यंत ओजस्वी शैली में सच्ची वीरता के लक्षणों, वीर पुरुषों के उदात्त गुणों, वीरों के साहस और कायरों की बुज़दिली का वर्णन किया है। लेखक ने अपनी भावपूर्ण शैली में समाज पर वीरता के शुभ प्रभाव का चित्रण किया है। सच्चा वीर पुरुष समुद्र की भांति गंभीर तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होता है। वह सत्यव्रती, त्यागी और विचित्र होता है। सच्ची वीरता बनावट और दिखावे से कोसों दूर होती है। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती। वीरता देश काल के अनुसार जब किसी रूप में जन्म लेती है तो संसार उसके आगे सिर झुकाता है। हो सकता है कि उस युग में उसे बहुत कुछ सहन करना पड़े, लेकिन सच्चा वीर अंततः इतिहास पुरुष हो जाता है। ईसा मसीह, मीराबाई, गुरु नानक देव इस प्रकार के उदाहरण हैं। लेखक ने ओसाका नगर के ओशियो की वीरता का भी उदाहरण दिया। प्रस्तुत निबंध की भाषा सरल, सरस व भावपूर्ण है। लेखक ने संवादों और दृष्टांतों के माध्यम से निबंध को सरल, रोचक और भावमय बनाया है। शैली धारा प्रवाह है। निबंध में उपदेशात्मकता का गुण भी विद्यमान है। इस प्रकार विषय और शैली की दृष्टि से प्रस्तुत निबंध मौलिक व बेजोड़ है। अब हम अपना निबंध सच्ची वीरता शुरू करेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा यहाँ आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का ही एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्वगुण के क्षीर सागर यानी कि दूध के समुद्र में, क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं यानी कि भलाई करने वाले होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है। जब सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो वीरों की चाल आहट कानों में आती रहती हैं और कभी मुझे और कभी तुझे मदमत करती हैं। कभी किसी और को और कभी किसी को प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती हैं। सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतकरण यानी कि उनका हृदय निमग्न यानी कि उसमें रचा होता है, तो वह ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने शुद्र जीवन यानी कि पल भर में खत्म होने वाला जीवन का परित्याग कर ईश्वरीय जीवन पाते हैं और उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं।
आकाश उनके ऊपर बादल के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक करती है। हमारे असली और सच्चे राजा ये ही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से जर्क बर्क के सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं, यानी कि उन्हीं पर जीवन अपना गुजारते हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी दुनिया के ये छोटे जॉर्ज बड़े कायर होते हैं। क्यों ना हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर होती है। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक होती है। हाँ, कभी किसी अकबर का राज लोगों के दिलों पर होता है, तब इन कायरों की बस्ती में मानो एक सच्चा वीर पैदा होता है। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी शेखी पर ये झूठे राजा शरीर को दुख देकर और मार पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। चूँकि सब लोग शरीर को अपना जीवन का केंद्र मानते समझते हैं, इसलिए यहाँ किसी ने उनके शरीर पर ज़रा ज़ोर से हाथ लगाया नहीं। वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा, वैसा उनका सत्कार। जिनका बल शरीर को ज़रा सी रस्सी से लटकाकर मार देने पर भर का ही होता है। भला उनका और उन बलवान राजाओं का क्या मुकाबला, जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल की पंखुड़ियों पर होता है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाले वे फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही शहंशाह ज़माना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, यह काफिर है। काफिर यानी कि जो भगवान को नहीं मानता। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की ही बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बोल से ये शब्द निकले, अनहल हक अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। बादशाह ने समझा कि मंसूर मारा गया। अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान से भी महान बनाने का नाम सच्ची वीरता है। और वीरता के कारनामे तो एक गुण की बात है। असल वीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं। दिनचर्या यानी अपनी रोज़ के काम में। पेड़ तो ज़मीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे ख्याल ही नहीं होता कि मुझ में कितने फल या फूल लगेंगे, कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आप को सत्य में रखना है, सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरना है, अंदर ही अंदर बढ़ाना है। उसे इस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे फल खाएगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम निबंध का इतना ही भाग पढ़ेंगे। इसी के साथ इस भाग के मैंने कुछ आपको प्रश्न दिए हैं और साथ में शब्दों के अर्थ, जो आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनकर ही लिखने हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम बताएं, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है। दूसरा प्रश्न है, सच्चे वीर पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। तीसरा प्रश्न है, वीर पुरुष की नींद ना खुलने का क्या कारण है। चौथा प्रश्न है, सच्चे वीर कैसा जीवन जीते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनहल हक अहम ब्रह्मस्म का भाव बताएं, जो कि आपको इस निबंध के अंतिम भाग में ही मैंने बताया है। पेड़ ज़मीन से क्या ग्रहण करता है। आगे शब्दों के अर्थ लिखे, जो साथ साथ में आपको मैंने बताए हैं। पहला है दिनचर्या, दूसरा सत्वगुण, तीसरा अंतकरण, चौथा क्षुद्र हृदय और पांचवा है परोपकार। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑडियो ध्यान से सुनकर ये निबंध के क्वेश्चन लिखने हैं और शब्दों के अर्थ भी। धन्यवाद।